में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित वांदे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फाउंडेशन की जो कम समय में काफी चर्चित हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पार्किंग फाउंडेशन की, जिन्होंने 1 साल के भीतर ही इतना मुकाम पा लिया है कि आज हर कोई इन्हें जानता है। मेरे साथ मौजूद है स्पार्किंग फाउंडेशन के हर्षद बिहारी, जो अध्यक्ष है, वो फिलहाल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो सदस्य है कीर्ति गोरख, जो हमारे साथ मौजूद है, ये पेशे से एक पुलिस कर्मी है, वही इस फाउंडेशन के साथ काम करती है। तो नाविन गुजर एक बैंक कर्मचारी है, फाउंडेशन के साथ काम करती है। इनसे जानते हैं कि फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई है, कैसा काम होता है। तो सबसे पहले आपका बीच विस्तार में स्वागत है सर। मैम, आपका भी क्या बताओगे कि ये जो फाउंडेशन है कैसे शुरुआत हुई है, क्या इसका काम होता है? स्पार्किंग फाउंडेशन यह एक सोच है। स्पार्किंग जो एक सोच है कि काफ़ी लोग उसे निकालते नहीं है, जिन्होंने भी निकाला है वो स्पार्किंग फाउंडेशन का मेंबर बन चुके हैं। स्पार्किंग फाउंडेशन यह उन लोगों के लिए है जो अपने दैनंदिन कार्य से हटके कुछ करना चाहते हैं। इन सब हम स्पार्किंग फाउंडेशन हम दोस्तों ने ही बनाया है, जिसके वजह से हम सब एकत्रित होते हैं और सभी कार्यक्रम हम करते हैं। शुरुआत कैसे हुई फाउंडेशन बनाने की, कल्पना या प्रेरणा कहाँ से? स्पार्किंग फाउंडेशन की शुरुआत तब हुई, आज से 1 साल पहले हमारे जो कलीग है, हमारा जो दोस्त है, उसका कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई थी। तब उसके पास वह सब दोस्त नहीं आ पाए जिन्हें आना चाहिए था। यही हमने उनसे सीखा कि हमें कुछ तो भी ऐसा करना चाहिए कि हम सभी एकत्रित रहे, और ऐसी कोई अगर कोई परेशानी आती है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तब हम सब एकत्रित होकर वहाँ पे जब चाहे तब अवेलेबल रह सकें। तो उसी से प्रेरित होकर हमने 19 फेब 2019 को ये इस फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि शिवाजी महाराज जयंती का दिन होता है, और शिवाजी महाराज आज हर किसी के रग रग में बैठे हुए हैं। इसलिए हमने उसी दिन को चुना जहाँ पे सबको एक विश्वास होता है कि नहीं, ये दिन अच्छा होता है, और इसी के साथ हमने स्पार्किंग फाउंडेशन की शुरुआत की। मैम, आपके तो तरफ आते हैं, आप बताइए कि आप किस तरह से इनके फाउंडेशन के साथ जुड़ी है और जो काम ये कर रहे हैं, काफी सराहनीय काम है इनका। कैसा लग रहा है, कैसे आपकी शुरुआत इनके साथ, कहाँ आपकी मुलाकात हुई इनसे? सर, जैसे इन्होंने बताया कि हर एक के मन में होता है कि नेचर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, तो उसी तरह मुझे भी कुछ था, लेकिन मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था कि यानी कहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन एफबी पे पोस्ट देखा था एक्चुअली, तो उसी के ज़रिए मैंने इनसे कांटेक्ट किया, और जो अध्यक्ष है, फाउंडर है हर्षद सर, उनसे मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया, और इंटरव्यू के ज़रिए मैं आज इनके साथ हूँ और काम कर रहे हैं साथ में। तो ये किस तरह से आप काम करते हो, क्या कहाँ से ये सब चीजें होती है? आप ट्री का मतलब प्लांटेशन का काम करते हो, बखूबी काम आपका चल रहा है, नागपुर में आपका नाम फिलहाल बढ़ गया है, तो प्लांटेशन करना है, ये सोच कहाँ से है? सर, जैसा कि आज सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसी में एक इंसिडेंस हुआ था अमेज़न जंगल का, जहाँ पे काफ़ी संख्या में पेड़ जल गए थे। और अभी पेड़ लगाना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कोई भी ना नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सभी मित्रों ने मिलकर पहले प्लांटेशन के बारे में सोचा, और हमारा स्लोगन ही वो, हमने शुरुआत से वो स्लोगन रखा था कि शेक हैंड विथ नेचर, नेचर के साथ शेक हैंड करके हमें चलना है। इसीलिए हमने शुरुआत में प्लांटेशन किया। प्लांटेशन में हमने हमारा एक सद्भावना नगर करके एक ग्राउंड है, वहाँ पे हमने प्लांटेशन किया, जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर हमने उन्हें बुलाया जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था, पहली से 10वीं तक। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्हें हमने चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। उन्होंने हमारा कार्य देखकर, और ये बच्चे आज भी सब एकत्रित है, यह सब देखकर उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे स्कूल में आके, जो कि आप उसी के स्टूडेंट हो, वहाँ पे आके यह कार्य कीजिए। तो हमने वहाँ जाके भी जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उनके मन में जागरूकता जगाई, और वहाँ पे प्लांटेशन किया। उसके साथ साथ हमने हर विद्यार्थी को बताया कि अगर आप पेड़ लगाते हो घर जाके और उसका संरक्षण करते हो, तो हम अपने तरफ से आपको सर्टिफिकेट्स देंगे। तो 15 अगस्त को हमने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जिन जिन स्टूडेंट्स ने प्लांटेशन किया था। इसी में प्लांटेशन में और एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने गणेशोत्सव महोत्सव में एक पेड़ गणेश जी के नाम यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और इस प्रोग्राम के तहत हम जो भी गणेश जी घर लेके जा रहे थे, उनके साथ एक पेड़ दे रहे थे, और उनके साथ ही हमने उनका एड्रेस भी नोट डाउन किया और कॉन्टैक्ट्स भी नोट डाउन किया, ताकि उन्होंने सच में घर जाके पेड़ लगाया है नहीं लगाया है वो हम चेक कर सके। और हमने यह सब चेक भी किया, और जिन्हें भी हमने पेड़ दिए थे, उन्होंने सब ने वो पेड़ अपने घर में लगाए थे और उसका संरक्षण कर रहे थे। उन्हें प्लांटेशन भी, मतलब ऐसे लोग ही हमारे पास है जिन्हें सच में वो रुचि थी कि प्लांटेशन जरूरी है। तो अभी तक आपने नागपुर में कितने पेड़ ऐसे लगा दिए हो? 1 साल में, मतलब जो मौसम चल रहा था उसमें हमने कम से कम 3 से 4 हज़ार पेड़ अब तक लगाए हुए हैं।
तो ये जो आप प्लांट खरीदते हो तो ये इनका पैसा कहाँ से आता है, आप कैसे जो है फंडिंग जमा करते हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि काफ़ी संस्थाएं शुरू होने के बाद लोगों से फंडिंग लेती है या फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करती है। बट हमने यह सोचा था कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखें, तो इसीलिए हमारे जो भी मेंबर्स अभी हम हैं वो सभी सैलराइड है, सभी जॉब करते हैं। तो हम हर महीने एक निश्चित राशि अपने सैलरी से निकाल के हम फाउंडेशन को देते हैं और उसी से सारा खर्चा करते हैं। तो आपके मेंबर में फिलहाल आपके फाउंडेशन में टोटल कितने मेंबर्स हो गए? टोटल मेंबर्स अगर देखा जाए तो आज 150 के ऊपर हमारे मेंबर्स हैं। जो शुरुआत हमने 2-4 लोगों से किया था, आज वो 150 के ऊपर चले गए। मैम आपसे सवाल है कि आप पुलिस कर्मी हो तो उसके साथ ही आप घर का ही काम करते होगे, उसके साथ ही ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है ये सब काम करना? एक सामाजिक जो तौर पे आपका काम है, आपकी रुचि वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो कितना कैसे किस तरह से मैनेज हो जाता है सब चीजें? देखो, एक कहावत है, चाह है तो राह है, उसी प्रकार हो जाता है सब कुछ हैंडल। और ड्यूटी और घर से थोड़ा टाइम हम खुद के लिए भी कभी ना कभी निकाल ही लेते, तो उसी प्रकार हम वही टाइम थोड़ा नेचर को भी दे। कहा जाता है कि पुलिस की जो ड्यूटी है वो काफी हेडेक वाली होती है, 12 घंटे काम करना पड़ता है आपको, इतना वो इंसान सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है पुलिस की ड्यूटी में, तो भी आप नेचर के बारे में इतना जागरूक हो, तो ये उत्साह बढ़ता है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? जो ऑफिस में जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, तनाव वगैरह जो होता है, वो प्लांटेशन के जरिए रिलैक्स हो जाता है, यानी एक हीलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। तो आपके जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी, हाँ, आपने कभी उन्हें प्रेरित किया है, कोई आपके साथ ज्वाइन हुआ है जो काम कर रहा है आपके साथ? हाँ, पुलिस स्टेशन में ज़्यादातर लोग टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि फैमिली वगैरह इस वजह से बहुत दूर दूर से आते हैं रहते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो सराउंडिंग में है वो मोटिवेट होके हम पुलिस स्टेशन में वो लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे भी हम पेड़ लगाते हैं। अभी जिस तरह से अभी गणेश उत्सव आने वाला है, उसके बाद बाकी कई सारे त्योहार भारत में हैं, तो सर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो अभी कोरोना का दौर भी फिलहाल चल रहा है और गणेश उत्सव भी आने वाला है, तो ऐसे में आप किस तरह से लोगों को अप्रोच करने वाले हैं, क्या उनको बताने वाले? सर मैं तो यही अप्रोच करूँगा, मतलब हमारी फाउंडेशन यही चाहेगी कि जिस प्रकार से कोरोना का कहर चल रहा है उस प्रकार से लोगों ने जो सार्वजनिक गणपति वगैरह थे, मुंबई में भी आप देखा जाओगे जो लाल बाग का राजा जो इतने सालों से चल रहा है वो इस बार नहीं बैठाया जा रहा है। तो लोगों से हम यही कहेंगे कि जो भी आप गणेशोत्सव कर रहे हो वो घर के घर में ही करें, ताकि वहाँ पे गैदरिंग्स ना हो और जो गणेश जी का उत्सव वो अच्छी तरह से मनाया जाए, तो फैमिली मेंबर के साथ। फिलहाल पूरी दुनिया में एक महामारी जैसी कोरोना आ गई है, भारत में सबसे ज्यादा असर उसको दिखाया गया है, क्योंकि हमारा भारत का बैकग्राउंड आपको पता है, जो कई लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे में कई लोगों की जो है कमाई बंद हो गई थी। ऐसे में आपके फाउंडेशन ने क्या किया? सर यह कोरोना जब भारत में आने का था उसके पहले ही हम पेपर में पढ़ चुके थे कि कोरोना चाइना में कैसे तबाही मचा रहा है और कोरोना क्यों हो रहा है और कैसे फैल रहा है। इसके तहत हमने अपने भारत में लॉकडाउन होने के पहले ही से नमस्ते, मतलब आप शेक हैंड ना करते हुए सिर्फ नमस्ते कहिए, यह प्रोग्राम अरेंज किया। वो हर जगह हमने फैलाया, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। उसी प्रकार जब लॉकडाउन हुआ, आज भारत में काफ़ी लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जो आप कह रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। इसके लिए हमने जो फंडिंग किया था उसी में से हम हर किसी को राशन किट प्रोवाइड करना चाहते थे कि जिन्हें भी वो ज़रूरत हो, तो जिनके भी, और इसका एक जरिया हमने ये रखे थे कि आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, हर लोगों के पास, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो हमने हमारा एक नंबर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि जिसे भी यह ज़रूरत है वो हमें कॉल करें। तो जिनके भी हमें कॉल है हम उनके साथ उनके घर पे जाके उन्हें राशन किट प्रोवाइड की। इसके साथ ही हमने नंदना पुलिस स्टेशन के साथ, सकरदरा पुलिस स्टेशन के साथ टाई अप किया। उनके पुलिस स्टेशन की एक टीम थी पुलिस की कि जो हर जगह जाके जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पे वो किट प्रोवाइड करते थे। तो उनके जब हमें कॉल आते थे तो हम एक उनकी जो नंबर्स में किट हमें मांगते थे वो हम उन्हें प्रोवाइड करते थे। आपके संस्था में जो है फाउंडेशन में 150 के आसपास लोग हैं, तो ये सारे लोग आपको फंडिंग करते हैं? इसमें से कुछ लोग हैं जो फिलहाल नहीं फंडिंग करते होंगे, या फिर कुछ उस तरह से क्या सिर्फ पार्टिसिपेट के तौर पर काम करते हैं? सर ऐसे भी काफ़ी लोग हैं कि जो लोग अभी, मतलब ऑलमोस्ट उसमें से 80% लोग ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक सैलरी में से एक पार्ट अलग ही निकाल के रख देते हैं कि जो हमें फाउंडेशन के लिए देना है। बट 20% ऐसे भी हैं कि जिनके पास अभी भी जॉब नहीं है, तो ऐसे लोग अपना कार्य करके हमें सहयोग करते हैं।
आपने जिस तरह से कहा कि आप आपके मेंबर लोग ही पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट से कुछ आप उम्मीद रखते हो कि सरकार भी जो आप काम कर रहे हो, नोबल कॉज है आपका जो प्लांटेशन का, तो उसके लिए सहायता करे? सर एक्चुअली हमारे मतलब अभी हमने हमारी फाउंडेशन शुरू होने के बाद जो लोगों के मन में देखा था कि हाँ अभी फाउंडेशन तैयार कर ली है, तो लोग यही सोचते हैं कि फाउंडेशन तैयार की है तो पैसा ये मांगेगा गवर्नमेंट से। तो हमारा ये उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना करते हुए खुद ही सारा कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो लोगों का फाउंडेशन की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि जहाँ तक हो सके हम गवर्नमेंट की हेल्प ना लें, ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं अपन गवर्नमेंट हर चीज़ गवर्नमेंट ने न करते हुए अपन खुद भी कर सकते हैं। अच्छी सोच है सर आपकी कि कई ऐसे फाउंडेशन है जो सरकार के बदौलत चल रहे हैं, लेकिन आप अपने बदौलत जो काम कर रहे हो सराहनीय है, 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमने कुछ पढ़ा भी था आपके सोशल मीडिया पर कि आप क्लीननेस सफाई के लिए भी काम कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सफाई के बारे में सर, सक्करदरा लेक में काफ़ी कुछ गंदगी हो चुकी थी। जो अच्छा तालाब था आज उसे प्रदूषित कर दिया गया है। तो एनएमसी हमारे कार्य को देख के एनएमसी ने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि हमें यह कार्य करना है। तो हमारे मेंबर्स वहाँ सक्करदरा तालाब पे गए, वहाँ का पूरा जो कचरा था वो पूरा साफ़ करने का कार्य हमारे मेंबर्स ने किया हुआ है। और उसी के बाद गणेशोत्सव विसर्जन की जो बारी थी तभी भी हमें एनएमसी ने बोला कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो निर्माल्य रहता है जो तालाब में न डालते हुए एक मटके में या फिर इसमें जमा करते हैं, वहाँ पर हमने हमारी टीम्स तैनात की और इन सब कार्य के लिए हमें एनएमसी ने सर्टिफिकेट भी दिया है। सर मैम आपसे एक सवाल कि जिस तरह से अभी फिलहाल कोरोना का दौर चला, आप पुलिस में भी हो, काफी हेडेक हो गया होगा शायद, मुझे पता है क्योंकि हम भी फील्ड पे घूमते हैं तो हमें पता है कि पुलिस वाले काफी परेशान थे। ऐसे में भी आपने काम किया है, तो वो एक आध अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते तो बिल्कुल कीजिए। कोरोना के दौर में आपने इनके साथ भी काम किया है, कोरोना ड्यूटी पे भी काम किया है। कोरोना के वक्त ड्यूटी पे रहते समय जो रास्ते पे जो रहते ना, जो जिनका कोई घर नहीं होता, वो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। उस बर्डी के साइड पे हो गया, रिजर्व बैंक की तरफ। तो ड्यूटी पे होते हुए भी मैं इनसे स्पार्किंग फाउंडेशन को कांटेक्ट करके उनको जो भी सुविधा प्रोवाइड कर सकती थी वो मैंने की, और इनके साथ रहकर भी किया बहुत कुछ। पुलिस वाले शाय नहीं होते ना, आप कितने शाय होते? ऐसे कोई नहीं स्वभाव है। तो जनता से क्या आप अपील करना चाहोगे? जनता से मेरी यही अपील रहेगी, अगर आप में भी वह स्पार्क है, स्पार्क हर किसी में होता है, बस अपने को निकालने की ज़रूरत होती है। आप में आपको अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर लगता है कि अपने को नेचर के लिए या फिर अपने आगे जो भी पीढ़ी आएगी उसके उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, इन सब ऐसा कुछ भी अगर लगता है तो आप हमारे फाउंडेशन से जुड़िए और इसमें हम जो सहयोग दे रहे हैं नेचर के लिए उसमें आप सहयोग दीजिए। मैम आपका क्या कमेंट होगा? ये होगा कि हमने तो जी लिया, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको मास्क लगा के आगे ना घूमना पड़े, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ना घूमना पड़े, इसलिए पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए। तो मैं बात कर रहा था स्पार्किंग फाउंडेशन के सदस्य के साथ, जिनके साथ हमने बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से ये पेड़ लगाते हैं। 1 साल के भीतर ही ये इतना अच्छे मुकाम में चले गए हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी तारीफ कई ज्यादा होती है, कई लोग इनके साथ जुड़ते हैं। हो सकता है कि जाके इनके साथ पर्सनली ना जुड़ सके हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जितना अप्रिशिएशन इनको मिलता है वो काफी काबिल तारीफ है। तो हम आपके फाउंडेशन को यही एक उम्मीद करते हैं कि और आगे जाए, नागपुर के तमाम लोग हैं वो आपके फाउंडेशन से जुड़े और नागपुर की जो ग्रीनरी है उसे बढ़ाने में मदद करें। तो आप देख रहे थे वी24 तास। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भूलिए, अगर टीवी पर देख रहे हो तो बात यही नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।